ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं शनि महाराज के सप्तम भाव के फल के विषय में। शनि महाराज क्रूर ग्रह, पाप ग्रह हैं एक्चुअली, लेकिन पाप ग्रह भी होते हुए भी उनको आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वह सर्वथा आपके या आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पाप ग्रह का मतलब ये नहीं कि बहुत ही बुरा, जैसा हम आम जीवन में कहते हैं पाप यानी बुरा नहीं। शनि को पाप ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वह आपको दंड देने वाले हैं। दंड का, जैसे आज के ज़माने में यदि आप कहेंगे कि सारी अदालतों के जज आपके पापी हैं, तो ऐसा नहीं है। हालांकि जज का काम सिर्फ जजमेंट करना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, इंसान आपको यदि जीवन में गलत करने पे दंड देता हो तो वह आपके लिए पापी, कभी आप सोच सकते हैं कि पापी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी आपकी गलती पे दंड दे आपको, बचपन में आपके टीचर भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, गलती पर सिखाना, दंड देना पापी नहीं बनाता आपको। शनि महाराज भी ऐसे ही हैं। हमारे जीवन, पूरे मनुष्य जाति, यहाँ तक कि जीव जंतु, सभी पर वह लागू करते हैं अपने आप को। सभी का प्रभाव उन्हीं से है। जो हमारे अंदर उनकी खूबियाँ हैं, जो उनसे ज़्यादा परिपूर्ण है, मतलब शनि का प्रभाव जिस व्यक्ति पर ज़्यादा है वह उसी फील्ड में काम करते हैं, आपके दंड देने का काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह पापी हैं। पापी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में वह दंड हमें पसंद नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। शनि महाराज दंड देते हैं थोड़ा कड़े रूप से। कड़े टीचर हैं, मान के चलिए। एक टीचर है जो कान पकड़ता है खाली, एक टीचर है जो डंडे मारता है आपको। शनि महाराज डंडे मार के सिखाने वाले ग्रह हैं, बस इतना ही है। शनि महाराज ना हो, डंडे मारने वाला कोई ना हो आपको, तो आप अन्यथा जीवन में सबको, जो बलिष्ठ है वह कमज़ोरों पर सदा ही अपना दबदबा बनाता है, किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करता है। लेकिन यह विधान जो बना है कि वो भगवान देख लेगा, ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला सब वही है। भगवान ने अपने कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं। ये ग्रह नक्षत्र क्या है? भगवान के कर्मचारी हैं। हम इन्हें देवता बोलते हैं, हमारे लिए वो देव हैं, लेकिन भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, जिन्होंने वो पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, पूरे सृष्टि को बनाया है, कई ब्रह्मांड बनाए हैं, उनमें से ये कर्मचारी हैं भगवान के। उनका काम है कि यह जीव और जंतु, ये जगत, उनका संचालन करना, उन्हीं से संचालित है। सभी ग्रहों के अपने अपने कार्य हैं, वो भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है। उन्होंने बैठा दिए अपने अपने ग्रह, जैसे हम अपने काम के लिए कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है रखते हैं, उसी प्रकार। बहुत लंबा हो गया, मैं शुरू करूँगा। तो शनि महाराज पाप ग्रह नहीं है, मतलब पाप ग्रह हैं, लेकिन पाप ग्रह क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आपको सिखाते हैं। पाप ग्रह बस इसीलिए क्योंकि वह सिखाते हैं, और कड़े तौर से सिखाते हैं। आपने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलती ही मिलती है, ये बात सदा याद रखिएगा। आपने अच्छा किया है तो उसका भी फल मिलेगा आपको। और यदि आपने बुरा किया है, छोटा सा भी बुरा की है कहीं आपने, और सोचे कि भूल गया, किसी ने देखा नहीं, प्रकृति ने देखा है। प्रकृति ने देखा मतलब ऊपर बैठा उतना बड़ा ग्रह आपको, उस धरती को अवलोकन करता है, धरती के सारे मनुष्य और जीवों को अवलोकन करता है, कौन क्या कर रहा है। उसके पास दिव्य दृष्टि है, उसके जो वेव्स हैं वो सबको पता चलता है उनको, किसने क्या किया है। वो हमारे अगला पिछला सारे जन्मों का पाप पुण्य इकट्ठा देते हैं, अलग अलग भी देते हैं, कई जन्मों में देते हैं। हमको अपने जन्म याद नहीं है, उनको सब याद रहता है। तो शनि महाराज अच्छे ग्रह भी हैं, बुरे ग्रह भी हैं। इसी तरह से शनि महाराज सप्तम भाव में बैठे जातक और जातिका के लिए हमारे पूर्व के जो ऋषि मुनि थे, उनको एक शब्द कहते थे कि सप्तम में यदि स्त्री जातिका के सप्तम में है तो ऐसे जातिका का निधन हो जाता है। पुरुष जातक के भी हैं तो रोगी या निधन, दोनों का ही मूल रूप से यही बता दिया है, जातक जो है रोगी होता है या इनका निधन हो जाता है। ऐसा नहीं है पूरी तरह से। सप्तम में जिनके शनि बैठे हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। पहला तो नॉर्मल बात करूं मैं, यदि शनि किसी पुरुष की कुंडली में है तो उसकी पत्नी जो होती है वह थोड़ी सांवली होगी, शनि का प्रभाव उसके ऊपर दिखेगा। किसी पुरुष की कुंडली में यदि शनि बैठे हैं, वो किसी पुरुष की कुंडली में शनि बैठे हैं सप्तम में, तो उसके पत्नी के गुण, चरित्र जो होंगे या रूप रंग होगा वह थोड़ा, क्योंकि शनि जो है सांवले हैं, है ना, तो वह थोड़ा रूप उसकी पत्नी का सांवला होता है। और
जातक स्वयं जो है वह भी शनि के प्रभाव में, चूंकि यह सप्तम में शनि लग्न को देखते हैं डायरेक्ट, तो जातक के ऊपर ये प्रभाव होता है कि वह स्लो होता है, धीमा होता है, उसका जीवन और उसकी गति बोलने की, है ना, उसकी आवाज़, वाणी हम यहाँ से देखते हैं, लेकिन लग्न ही आपका पूरा शरीर है, तो शरीर में ही आपकी जुबान भी आती है। तो ऐसा जातक जो होता है वह स्लो बोलता है। लग्न पे सप्तम दृष्टि जिसकी जा रही है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। लग्न पे किसी और प्रकार से शनि की दृष्टि, जैसे शनि महाराज यहाँ बैठे हैं लग्न पे, फिर भी उनकी दृष्टि 10वीं जाएगी, लेकिन ये शनि उनको धीमा बोलने वाला नहीं बनाएंगे। सोच समझ के बोलने वाला बना सकते हैं, लेकिन धीमा करने वाला नहीं। लेकिन हाँ, गोचर में यहाँ बैठ गए शनि, लग्न पे देख रहे हैं, तो धीमी आवाज़ नहीं, लेकिन धीमी जीवन को धीमा करते हैं, है ना, जीवन को धीमा कर देते हैं। ये प्रभाव होता है जातक पे। उसके अतिरिक्त ऐसा जातक जो होता है, बहुत से लोगों का कहना है, सही भी हो सकता है, मंगल के लिए मैंने देखा है, लेकिन हाँ शनि के लिए भी हमारे ऋषियों का कहना है कि शनि जिसके सप्तम में बैठे हों, ऐसा जातक जो होता है वह कोई स्त्री में रत होता है, ठीक है, कोई स्त्री में रत होता है, और धीमा चलता है लेकिन बहुत चलता है, मतलब पैदल चलने वाला होता है। ऐसे जातक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, दिन में मतलब 4-5 घंटे चल लेंगे वो। उनको मॉर्निंग वॉक पे भेज दो आप, चलते ही रहेंगे। मॉर्निंग वॉक से वो आफ्टरनून वॉक हो जाएगा, बहुत चलते हैं ऐसे जातक जो होते हैं, ये मैंने देखा है। और कोई स्त्री में रत उतना मायने नहीं रखता यदि आपके और भी कुंडली में योग हो तो, हालांकि वह एक रूल के हिसाब से सही है, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। लेकिन ये जो चलने वाला है, या स्त्री का प्रसंग था जो सांवलापन या जो भी है, या आपकी बॉडी और आपकी जो पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी है, बॉडी पर्सनालिटी है, वो आपका धीमा हो सकता है। वो होता ही है एक्चुअली। जिसके सप्तम में शनि हो या लग्न में शनि हो, बराबर फल देते हैं। यहाँ बैठ जाएंगे सप्तम में भी, यहाँ भी बैठे हैं तो वही फल देंगे आपके जीवन को धीमा। आप धीमा धीमा हर काम करोगे, स्लो मोशन में काम करोगे। यहाँ बैठेंगे तो भी आप स्लो मोशन में ही रहोगे। ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपका थोड़ा सा भाग्य भी उदय जो है लेट होता है। ऐसा जातक जो होता है जिसके सप्तम में शनि महाराज हैं, तीसरी दृष्टि भाग्य पे पड़ती है आपकी, तो भाग्य तीसरी दृष्टि पड़ती है। इसका जातक का भाग्योदय जो 40 साल या 36 के बाद ही होता है, मान लीजिए 36 से 40 के बीच में होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और इसके अतिरिक्त एक दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे, तो वही मैंने कहा कि ये 7वीं दृष्टि होगी, ये तीसरी दृष्टि होगी, और ये 8, 9, 10 यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। पराक्रम पे नहीं, यहाँ पे चौथे घर में, ठीक है। तो चौथे घर में एक दृष्टि पड़ेगी आपकी। चौथे घर में दृष्टि पड़ने का मतलब है कि ये जातक जो होगा, यदि वह बिजनेस करता है तो, और मेहनत करता है तो भूमि भवन वाहन उसके पास होंगे, ठीक है। मेहनत करता है तो, बिना मेहनत के शनि देते नहीं है, फ्री का नहीं देंगे आपको। शनि किसी की यहाँ बैठे हो ना, अष्टम में, अष्टम वाले में बताऊंगा, लेकिन ये आपके पूर्वजों की संपत्ति होती है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आपको अगर अच्छे वाले ग्रह बैठ के देख रहे हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, तो वो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको बहुत दिलाते हैं। लेकिन शनि महाराज फ्री का कुछ देते नहीं है, बिना हार्ड वर्क करे कुछ मिलता आपको है नहीं। तो ये भूमि भवन वाहन की जो चीज़ें हैं ना, शनि महाराज अगर अच्छे नहीं हो, यहाँ पे शत्रु राशि में है, पीड़ित है या जो भी है, कमज़ोर है, तो ये आपको भूमि भवन वाहन जीवन में बड़ा मुश्किल से मिलेगा, आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन यदि आप हार्ड वर्किंग हैं, आपका बिजनेस शनि का ही है, शनि महाराज अगर यहाँ बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, मतलब 11 नंबर या 10 नंबर में बैठे हैं, यहाँ 10 नंबर 11 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हो, लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली से भी देखिएगा। एक काम करिएगा, ये लग्न कुंडली से मैं बताता हूँ कि लग्न कुंडली में आप लोग देखा करिए, लेकिन चंद्र कुंडली भी हो आपकी, जो कुंडली मजबूत हो, पहले चेक करिए कि लग्न कुंडली आपकी मजबूत है, लग्न वाला मजबूत है या चंद्र कुंडली मजबूत है। लग्न से मैंने बोला है कि 70% सही होता है, 30% चंद्र कुंडली से। लेकिन यदि चंद्र कुंडली आपकी मजबूत है, इसमें मैंने बोला कि यहाँ पे पीड़ित है शनि, लग्न कुंडली में मान लीजिए कि ज़्यादा ही गोदागादी हो गई, तो शनि महाराज सप्तम में आपके मान लीजिए कि पीड़ित हैं थोड़े, या शत्रु राशि में बैठे हैं, ठीक है, नीच राशि में बैठे हैं मान लीजिए, यहाँ तो उच्च के हैं मान लीजिए सप्तम में, यहाँ तुला राशि में उच्च के होते हैं शनि। अगर तुला राशि में है
या 10 नंबर 11 नंबर में है, इसका प्रभाव कुछ और ही होगा। यहाँ पे शनि बैठ के ये सच नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और आपको बहुत कुछ देंगे। यदि आप शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो व्यापार करते हैं लोहे लकड़ का या फिर जो भी है टेक्नीशियन वाला या इंजीनियरिंग वाला, मतलब शनि से जुड़ा हुआ व्यापार करिए आप, तो भूमि भवन वाहन और हार्ड वर्किंग है आप, तो भूमि भवन वाहन इतने ज़्यादा होंगे कि गिनती फिर दुनिया गिनेगी कि आपके पास कितने हैं, आप नहीं गिन पाएंगे। लेकिन यदि शनि महाराज यहाँ पीड़ित होंगे, यानी कि अगर 1 नंबर बैठे हैं नीच के होके, या फिर 8 नंबर बैठे हैं, शत्रु राशिगत होके बैठे हैं, या 5 नंबर बैठ जाए, तो ये मान के चलिए कि आप अब परेशान होंगे। बिजनेस तो करिएगा नहीं, बिजनेस करेंगे तो बर्बाद ही होंगे, और भूमि भवन वाहन मिलेगा नहीं आपको जल्दी। 40-50 के बाद बीवी आ गई, आपकी कुंडली अच्छी है उसकी, तो आपको प्रॉपर्टी दिला देगी वो, वरना आपकी कुंडली में ऐसे योग बनेंगे नहीं। फिर ये चीज़ें हैं। तो शनि महाराज फ्री का कुछ देते नहीं, पहली बात तो याद रखिए। कहीं भी बैठो कुंडली में, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित, और जहाँ देख रहे हैं उस भाव से संबंधित फ्री का कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ये बात सदा याद रखिएगा। फ्री का गुप्त जो धन मिलता है लोगों को ना, गुप्त धन आपके पास है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं, पुराना धन संपत्ति, ये आपको अष्टम भाव से देखेंगे। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही हो या अष्टम भाव में शनि बैठे हो किसी भी प्रकार से, तो ये भूल जाइए कि आपको फ्री का धन मिलने वाला है, आपको अपने बाहुबल पे ही धन कमाना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। और कुछ बात करें अगर शनि महाराज के सप्तम के विषय में, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो होता है, शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको एक चीज़ है, शनि संबंधित आप बिजनेस करिए, वो चलेगा आपको। विवाह के लिए अगर पूछना है तो विवाह में थोड़ा देरी कराते हैं, लेकिन आपको मांगल दोष से बचा लेते हैं। ठीक है, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो मांगलिक दोष से आप आपके मंगल दोष हो भी अगर कुंडली में, तो भी आप ये समझिए कि शनि महाराज ने आपके मंगल दोष को काट दिया है, परिहार कर दिया है। ये एक चीज़ याद रखेंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है। शनि महाराज अगर सप्तम में बैठे हैं तो मंगल दोष, मंगल यहाँ पे या फिर यहीं पे या यहीं पे बैठते हैं तो मंगल दोष होता है। तो शनि यहाँ बैठ गया तो ये मंगल दोष खत्म कर देंगे, किसी प्रकार का मंगल दोष। ठीक है, ये बात ये आपको याद रखनी चाहिए। और हाँ, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि शादी में दिक्कत होगी, शादी में कोई दिक्कत नहीं होती है। शनि महाराज शादी में दिक्कत नहीं करते। हाँ, शादी में दिक्कत तब करेंगे गोचर में भी यहीं बैठ जाएँ, कुंडली में भी यहीं बैठे हों, तो हो सकता है थोड़ी बहुत। हालांकि शनि महाराज ऐसा कोई मैंने विशेष नहीं देखा कि शादी विवाह में कोई अड़चन आती है इनके वजह से। एक अड़चन आती है कि विवाह होने में ही लेट होता है, होने के बाद ऐसा कोई अड़चन नहीं है। शनि महाराज राहु नहीं है, केतु नहीं है, ठीक है, या मंगल नहीं है कि लड़ाई झगड़े गुस्सा क्रोध बढ़ा दें आपके गोचर में आए। तो शनि महाराज अगर आप हार्ड वर्किंग है, अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि नपुंसक ग्रह वृद्ध ग्रह हैं, वृद्ध यानी कि ऐसा जाता है कि अपने दिमाग को सामने वाले से परिपक्व रखता है, इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं होते। हाँ, शादी में ही लेट होगा, 40 साल के या 36 साल के अंदर ही शादी होगी, लेकिन शादी में तोड़ फोड़ नहीं कराते हैं। ठीक है, इतना है, बहुत कुछ, इतना बहुत है, बहुत कुछ बता दिया मैंने। वीडियो ही लंबा हो गया, इतना बताने के लिए और आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस मेरा प्रणाम है। नमस्कार।